गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोग को ज्योमेट्री का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो यहाँ से डिस्कस करने जा रहा हूँ। इससे प्रीवियस लेक्चर्स में हमने बेसिक जो कुछ बातें डिस्कस किया था, इसको स्टार्ट करने से पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और नोटिफिकेशन बेल को ऑन ज़रूर कर लें। आज का सबसे फर्स्ट टॉपिक है वर्टिकल अपोजिट एंगल्स होता क्या है। तो व्हेन टू लाइंस इंटरसेक्ट द एंगल अपोजिट टू ईच अदर आर कॉल्ड वर्टिकली अपोजिट एंगल, दे आर दिस फॉर्मूला। मतलब जैसे ये एक लाइन ये हो गया, एक लाइन ये हो गया, और ये जो मीटिंग पॉइंट है ये वर्टेक्स कहलाता है। इस वर्टेक्स के दोनों साइड्स का जो एंगल है वो क्या कहलाएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल कहलाएगा। अब है पैरेलल लाइंस क्या होता है। तो व्हेन टू लाइन never intersect with each other and the distance between them are always equal, that is called parallel lines. Two lines in the same plane that never meet or intersect each other are called parallel lines. मतलब इस दोनों के बीच का डिस्टेंस भी जो होगा वो हमेशा क्या होगा, सेम होगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए आप ले लो रेलवे ट्रैक जो है वो आपस में एक दूसरे के हमेशा क्या होता है, पैरेलल होता है। अब इसके बाद है परपेंडिकुलर लाइन क्या होता है। तो किसी किसी जगह पे आपको ऐसे दिया हुआ रहेगा एल परपेंडिकुलर, माने उल्टा टी में एल परपेंडिकुलर, इसको इस साइन को हम परपेंडिकुलर साइन पढ़ते हैं। इस परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है, 90 डिग्री का एंगल्स का फॉर्मेशन करना। तो जब दो लाइंस इस फॉर्मेट में हो, ठीक है, तो ये आपस में क्या कहलाएगा, एक दूसरे पर परपेंडिकुलर कहलाएगा, जो 90 डिग्री के एंगल्स का फॉर्मेशन करता है। द डिस्टेंस बिटवीन द टू लाइंस in the same everywhere and is equal to the perpendicular distance between them. The distance between the two parallel lines, मतलब जैसे ये जो दो पैरेलल लाइंस है, इज द सेम एवरीवेयर, मतलब इसके बीच का डिस्टेंस जो है सब जगह क्या होता है, सेम होता है। इज इक्वल टू द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम, मतलब यह जो डिस्टेंस है यह इस लाइन के परपेंडिकुलर डिस्टेंस के इक्वल होता है। इसके बाद है ए ट्रांसवर्सल इज ए लाइन दैट इंटरसेक्ट टू और मोर लाइन इन ए डिस्टिंक्ट पॉइंट। मतलब ट्रांसवर्सल लाइन क्या होता है, जब दो लाइंस को एक लाइन डिफरेंट पॉइंट पर जो इंटरसेक्ट करता है, दैट इज कॉल्ड ट्रांसवर्सल लाइन। जैसे यहाँ पे ये दिखाया हुआ है, इफ ए ट्रांसवर्सल कट टू पैरेलल लाइंस देन दीज सम एंगल्स आर फॉर्म्ड। इसमें जब दो पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्स लाइन काटता है तो ये कुछ एंगल्स का फॉर्मेशन होता है, अल्टरनेट एंगल्स। अल्टरनेट एंगल्स होता है क्या, अल्टरनेट का मतलब होता है जैसे एक इस साइड है, तो अगर यहाँ पे ए है, ठीक है, तो ये बी इधर हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया, ये ई हो गया, ये एफ हो गया, ये जी हुआ, ये एच हुआ। तो अल्टरनेट का मतलब हुआ जो एक इस साइड्स के अपोजिट जो दूसरा साइड्स होगा वो अल्टरनेट एंगल होगा। जैसे यहाँ पे सी के अल्टरनेट एफ है, डी के अल्टरनेट ई है, करस्पॉन्डिंग ये सब आपस में इक्वल होता है। करस्पॉन्डिंग एंगल्स, तो सेम साइड्स का जो एंगल्स होगा वो करस्पॉन्डिंग एंगल्स कहलाता है। जैसे ए बराबर ई, बी बराबर एफ, डी इक्वल टू एच और सी इक्वल टू आई। ये सब कुछ जो है ये कुछ प्रॉपर्टी दिया हुआ है, ये आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद है इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड्स, मतलब सेम साइड्स का जो इंटीरियर एंगल, जैसे डी और एफ इस दोनों का सम 180 डिग्री होगा, सी और ई इस दोनों का सम जो होगा वो 180 डिग्री होगा। तो इंटीरियर एंगल को हम या अदर नेम को इंटीरियर भी कह सकते हैं, या फिर उसको हम सप्लीमेंट्री भी बोल सकते हैं, क्योंकि इस दोनों का सम जो है वो 180 डिग्री होता है। तो इससे कुछ जो कॉन्सेप्ट ये डिस्कस होता है, से इफ़ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइंस, जब दो लाइंस को एक ट्रांसवर्स लाइन इंटरसेक्ट करता है, जब वो दोनों लाइन पैरेलल हो तो पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में इक्वल होगा। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होता है
और को इंटीरियर एंगल जो है वो क्या होता है, सप्लीमेंट्री होता है। अब है ट्रायंगल्स। ट्रायंगल क्या होता है, ए क्लोज्ड फिगर बाउंडेड बाय 3 लाइन सेगमेंट, मतलब कोई भी क्लोज्ड फिगर जो 3 लाइन सेगमेंट से घिरा हुआ हो वो क्या कहलाएगा, ट्रायंगल्स कहलाएगा। ट्रायंगल्स का 6 पार्ट होता है, 3 साइड्स और 3 एंगल्स। अब इसमें ये जो है एंगल्स का टाइप है एक्यूट, लेस देन ऑल एंगल्स लेस देन 90 डिग्री, ऑब्ट्यूस वन एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री, राइट वन एंगल 90 डिग्री। अब आपसे इसमें कुछ क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि किसी भी ट्रायंगल्स में अधिक से अधिक एक्यूट एंगल कितना हो सकता है, तो 3 और कम से कम 2। ऑब्ट्यूस एंगल तो मैक्सिमम एक ही होगा, राइट एंगल तो मैक्सिमम एक ही होगा। मतलब एक से ज़्यादा जो है किसी भी ट्रायंगल में ना तो ऑब्ट्यूस एंगल हो सकता है ना राइट एंगल। स्केलेन ट्रायंगल, ऑल साइड्स आर अनइक्वल, आइसोसेलेस टू साइड्स आर इक्वल, इक्विलेटरल ऑल साइड्स आर इक्वल। अब है जैसे सम ऑफ किसी भी ट्रायंगल्स के तीनों एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ये सब कुछ प्रॉपर्टी है वो आप जान लो। एक्सटीरियर एंगल्स का जो सम है वो सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल। मान लो जैसे अगर इस वर्टेक्स पे ये एक्सटीरियर बना है तो इसके इंटीरियर नहीं लेके इसका जो अपोजिट है ये और ये, इस दोनों के सम के इक्वल जो है ये एक्स एंगल होगा। इम्पॉर्टेंट कुछ फैक्ट्स है, क्या है, द एंगल्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल का ऑल एंगल 60 डिग्री होता है। टू ऑफ द एंगल्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल आर इक्वल इन साइज, आइसोसेलेस ट्रायंगल्स के दो एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं और दो साइड्स भी आपस में इक्वल होते हैं। द अदर टू एंगल ऑफ ए राइट आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 45 डिग्री। जैसे ये राइट एंगल ट्रायंगल है और ये आइसोसेलस है, इट मीन्स ये साइड्स और ये साइड बराबर होगा, तो ये एंगल और ये एंगल क्या होगा, 45 होगा। उसके बाद है क्या, द साइड अपोजिट टू द राइट एंगल्स इन ए राइट एंगल ट्रायंगल इज कॉल्ड हाइपोटेनस। मतलब राइट एंगल ट्रायंगल्स के अपोजिट जो साइड्स है वो क्या कहलाएगा, हाइपोटेनस कहलाता है। एंड इज द लार्जेस्ट साइड ऑफ द गिवन ट्रायंगल, और इस ट्रायंगल्स का सबसे लार्जेस्ट साइड्स भी ये होता है। अब है सर्कल। सर्कल का कुछ इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है वो हम लोग देख लेते हैं। सर्कल्स होता क्या है, ए सर्कल इज ए सिंपल क्लोज्ड कर्व ऑल ऑफ हुज पॉइंट्स आर एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम ए गिवन पॉइंट ओ इन द सेम प्लेन। जैसे ये है, इससे इसका जो सरकमफ्रेंस है एक इक्वल डिस्टेंस पे है, मतलब ये हमेशा हर एक जगह क्या होगा, इक्वल डिस्टेंस होगा, तो वो क्या कहलाएगा, सर्कल कहलाएगा। और यह भी एक सिंपल क्लोज्ड कर्व फिगर है। इसका कुछ डिफरेंट पार्ट्स है, जैसे पहला हो गया सेंटर से सरकमफ्रेंस के बीच का जो उसके बाउंड्री के बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या होगा, रेडियस होगा। और इसके जैसे अब रेडियस का डबल कर दो तो वो क्या कहलाएगा, डायमीटर कहलाएगा। लाइन सेगमेंट थ्रू द सेंटर हैविंग इन पॉइंट ऑन द सर्कल, पेरीमीटर ऑफ ए सर्कल। सर्कल का जो पेरीमीटर है वो सरकमफ्रेंस कहलाएगा। हाफ ऑफ द सर्कल, हाफ ऑफ द सर्कल सेमी सर्कल। एंड कॉर्ड स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स ऑन ए सर्कल, मतलब सर्कल पे कोई भी दो पॉइंट्स को जो लाइन ज्वाइन करता है दैट इज कॉल्ड कॉर्ड। अब है क्या, आर्क क्या होता है, तो आर्क कीजिए पार्ट ऑफ ए सर्कमफ्रेंस। जैसे सर्कल का कोई भी एक जो पार्ट है, जैसे ये सर्कल हो गया, तो इस सर्कल का कोई भी एक पार्ट जो है ये पार्ट, ये क्या कहलाएगा, आर्क कहलाएगा। द एरिया ऑफ ए सर्कल लाई बिटवीन टू रेडियस, मतलब टू रेडियस और आर्क, इस दोनों के जो बीच का पार्ट है वो क्या कहलाएगा, सेक्टर कहलाएगा। द रीजन लाई बिटवीन ए कॉर्ड एंड आर्क, कॉर्ड और आर्क के बीच का जो पार्ट है सेगमेंट, और इसके रिमेनिंग जो पार्ट है ये हो जाएगा माइनर, ये हो जाएगा मेजर। कंसेंट्रिक सर्किल, तो एक ही सेंटर से जब हम डिफरेंट सर्कल्स का फॉर्मेशन करते हैं तो डेट इज कॉल्ड कंसेंट्रिक सर्किल कहलाएगा। तो इस तरह से हम लोगों ने डिफरेंट जो पॉइंट्स है जो बहुत ही बेसिक है, बहुत सारे बच्चों को ये पता भी होगा, वो हम लोगों ने डिस्कस किया है, और फिर भी इस
में किसी भी पॉइंट्स को किसी को समझने में कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट में ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। ओके, थैंक यू।